नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो सब्जेक्ट्स के वाइवा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला सब्जेक्ट आप लोगों का आईटी मतलब आईटी एप्लीकेशंस इन बिजनेस और दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन कॉमर्स। आइए जानते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस की। तो जूनियर्स, जैसे कि ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को अभी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि आप लोगों के कॉलेज का आप लोग पहला वाइवा देने जा रहे हो, या फिर इससे पहले हो सकता है अगर आप लोगों ने दिए होंगे अपने स्कूल के अंदर वाइवा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वाइवा कैसे होती है। आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे का एक टाइम पे वाइवा हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बारी में ही जो एग्जामिनर होगा वो दो तीन बच्चों को एक साथ भी बुला सकता है। जब दो तीन बच्चों को एक साथ बुलाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत ऐसा भी रहता है कि बच्चों को डर रहता है यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं आंसर नहीं करूंगा, या फिर बच्चों को थोड़ा ऐसा भी रहता है, कुछ बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा यार दो तीन बच्चे और साथ में जा रहे हैं तो आराम से जाके सारे मिलकर वाइवा देंगे। सो वहां पे तो ऐसा होता है अगर दो तीन बच्चे होते हैं तो उसमें अगर एक बच्चे को आंसर नहीं आता तो दूसरे से पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को 1 बाय 1 करके वाइवा लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम केसेस के अंदर होता है क्योंकि वो लोग जल्दी खत्म करना चाहते होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा बच्चों को एक साथ बुलाते हैं। लेकिन अगर एक एक बच्चे को बुलाएंगे तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि आपको ही सारे आंसर्स देने होंगे। वाइवा के लिए आप लोगों को पहले कुछ बेसिक टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूं। जैसे आप लोग क्लास के अंदर एंटर कर रहे होंगे, फिर जो भी क्लासरूम होगा उसके अंदर एंटर कर रहे होंगे, सो एक बार ग्रीट जरूर कर देना। जो भी आप लोग के टीचर होंगे वहां पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ ना कुछ बोल देना, और पूछना पहले, मतलब जहां पे भी आप लोग जाएंगे सीट अगर वहां पे आप लोगों के लिए होगी तो सीट पे बैठने से पहले एक बार पूछ लेना कि मैं इस पे बैठ सकता हूं। और बाकी आप लोग बिल्कुल भी नर्वस मत होना, या फिर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना क्योंकि वो आप लोग के चेहरे पे दिख जाता है। एंड जब आप लोग वाइवा दे रहे होंगे तो वाइवा के टाइम पे हो सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाएं जब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आते होंगे। सो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो आप लोग बोल देना कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है मैम, या फिर सर मुझसे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे बोल देते हैं कि हाँ मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये चीज आप लोगों के कॉन्फिडेंट को दर्शाती है। लेकिन अगर आप लोग वहां पे बैठ के सोचने लग जाएंगे, या फिर आप लोग थोड़ा सा अपना अजीब सा मुंह बना लेंगे और वहां पे बैठ के बस सोचते रहेंगे, आप लोग कुछ आंसर नहीं करेंगे या फिर ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करने लग जाओगे, तो वहां पे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसको आंसर नहीं आता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग खुद ही बोल दें कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यहाँ पे आप लोगों के जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, एक है आप लोगों का आईटीएबी जो कि बीबीए के बच्चों का सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर कॉमर्स जो कि बीकॉम वाले बच्चों का है। दोनों ही सब्जेक्ट्स का आप लोगों को सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, मतलब पूरा का पूरा सेम है। सबसे पहले आप लोगों का यूनिट आता है इंट्रोडक्शन की, सेकंड यूनिट के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाता है वर्ड के बारे में, फिर आप लोगों को पावर पॉइंट या फिर एक्सेल के बारे में पढ़ाया जाता है, और लास्ट में बीकॉम के अंदर एक जस्ट एडिशन कर रखा है, वहाँ पे आप लोगों को डीबीएमएस के बारे में पढ़ा रखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा रखा है। सो उसका मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को जस्ट बेसिक्स पढ़ के जाने, उतना आप ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, आप देखो वाइवा के अंदर होगा क्या, एक तो आपसे वाइवा लिया जाएगा, दूसरा आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल चेक करी जाएगी, तीसरा आप लोगों से प्रैक्टिकल कराया भी जाएगा। तो आप लोगों को दोनों चीजें आनी चाहिए, आप लोगों को कंप्यूटर पे करना भी आना चाहिए, साथ साथ में आप लोगों को वाइवा के क्वेश्चन के आंसर्स भी आने चाहिए। तो आप लोगों को पढ़ के क्या क्या जाना है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज आप लोग कंप्यूटर्स के एकदम बेसिक्स पढ़ के जाना कि कंप्यूटर्स के क्या पार्ट्स होते हैं, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लेना, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेना, एंड वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा पेमेंट गेटवे के बारे में। तो ये आप लोगों को जस्ट बेसिक्स हो गए। इसके अलावा आप लोगों को जो पढ़ना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वर्ड के लिए क्या पढ़ना है या फिर पावर पॉइंट के लिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो वहां पे आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स याद होनी चाहिए एमएस वर्ड की, कि वहां पे ऊपर की साइड में रिबन होता है, या फिर ऊपर की साइड में क्या क्या चीजें होती है, कहाँ पे क्या चीज होती है, फाइल कहाँ पे होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। फिर आप लोगों को शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, ऐसे शॉर्टकट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड आप लोगों को वर्ड के अंदर पढ़ना है मेल मर्ज। अब बात करते हैं हम लोग हमारे सेकंड एमएस एक्सेल के बारे में। अगर आप लोगों से एमएस एक्सेल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सबसे पहले तो वहां पे आपसे बेसिक्स पूछे जाएंगे, सेकंड आप लोगों से फॉर्मुलाज आप लोगों को आने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों के शॉर्टकट से ज्यादा फॉर्मुलाज काम में आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को आने चाहिए ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, कौन कौन से टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं वहां पे। एंड आप लोगों को सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, ये दो ऐसे टॉपिक्स है जो टीचर्स करवाते भी हैं और पूछते भी हैं। तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग आप लोगों को करनी आनी भी चाहिए, और साथ साथ में आप लोग यहाँ पे पढ़ के भी जाने कि होते क्या है। एंड इसके अलावा आप लोगों को आता है फिर पावर पॉइंट के अंदर आप लोगों को जस्ट बेसिक फीचर्स पता होना चाहिए। पावर पॉइंट में भी वही आप लोगों को ऊपर की साइड में क्या क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, वहां पे आप लोगों को बस बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट चीज जो कि आप लोगों का मैंने बताया कि बीकॉम ऑनर्स के अंदर एक आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज रखी है। यहाँ तक मैंने जो बताया बीबी और बीकॉम दोनों के लिए सेम था। अगर बीकॉम का आप लोग देख रहे हैं, बीकॉम के बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ के जाना है आरडीबीएमएस के बारे में। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है आप लोगों की रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप लोगों का डेटा स्टोर होता है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि रिलायंस के स्टोर्स होते हैं, या फिर आप लोगों के जो भी डीमार्ट जैसे स्टोर्स हो गए, ऐसे स्टोर्स के अंदर ना वहां पे वो लोग एक पूरा कंप्यूटर के ऊपर सारी चेकिंग करते रहते हैं, मतलब सारी चीजों को जब भी वो लोग किसी को सामान दे रहे हैं या फिर सामान को एंटर कर रहे हैं, तो दोनों साइड से ना कंप्यूटर्स के अंदर चेकिंग हो रहा होता है। सो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। एक डेटा का हम लोग बेस बना के, मतलब एक डेटाबेस को हम लोग मैनेज करें पूरा का पूरा, यही सब चीजें इसके अंदर आप लोगों को पढ़ाई जाती है। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारा नहीं पढ़ना है, वाइवा के लिए जस्ट थोड़ा सा भी बेसिक्स पढ़ के जाओगे तो काम में आ जाएगा। तो जूनियर्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आईटीएबी के, और दूसरा आप लोगों का कंप्यूटर्स एप्लीकेशन के। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।